सहारनपुर की थाना नकुड़ पुलिस ने दो शातिर वाहन चोर विशुपुत्र मुकेश चौधरी निवासी ग्राम सुनहिटी खड़खड़ी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर, विशाल पुत्र ब्रजेश सिंह निवासी ग्राम सुनहिटी खड़खड़ी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को गंगोह रोड पर रॉयल पैलेस के पास से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल व 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की है। सहारनपुर की राजनीति में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच अदावत किसी से छिपी नहीं है। कैंसर कैंप के मुद्दे से शुरू हुई ये लड़ाई अब आगामी विधानसभा के चुनाव तक पहुंच गई है। विधायक आशु मलिक ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर सांसद इमरान मसूद को इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो आप सहारनपुर में देख रहे हैं। हमने कभी भी किसी को ना कभी अहंकार की बात की, ना कभी किसी को चुनौती दी और ना कभी किसी विवाद में हमारी पड़ने की कोई ऐसी जरूरत है। लेकिन क्योंकि एक सांसद की और सांसद पद की गरिमा होगी, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम अपने दम पर बने हैं। अगर उन्हें इस बात का अहंकार है, तकब्बुर है कि वो अपने दम पर बने हैं, तो फिर ये खेल दोबारा हो जाए, वो भी इस्तीफा दे दें, हम भी इस्तीफा दे देते हैं और हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और वो लड़ ले। जनता एक को चुन लेगी और जो जनता फैसला लेगी वो हमें स्वीकार होगा। लोग पीडीए की लड़ाई को कमजोर करने के लिए इस तरह की भाषा किसी दबाव में, किसी जांच के दबाव में बोल रहे हैं और ये इनका बहुत पुराना इतिहास रहा, जो इन्होंने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया। हमने हमेशा उनको सम्मान दिया और बड़े भाई की तरह समझा। हमने कभी, आप देखते होंगे, चाहे पोस्टर वाला मामला हो, हमने कभी पहल नहीं की, हम उस मामले पे भी चुप रहे। जितनी भी बातें, हम हमेशा खामोश रहे। लेकिन ज़्यादा खामोशी भी फिर बुज़दिली का रूप ले लेती। हमने उनको कहा था कि आप जिस भाषा में बोलोगे, हम सभ्य हैं, हम उसी भाषा में जवाब देंगे। हमने हमेशा जनता का आभार जताया है, गठबंधन पर हमेशा जनता ने भरोसा जताया है और हम जनता के आभारी हैं जो आज आपके बीच बैठे हैं। इसलिए हम जनता। सहारनपुर में पार्षदों का एक दल पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ आगामी 6 जून को ईद उल अजहा को देखते हुए नगर निगम पहुंचा और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें पार्षदों के दल ने पुलकंबोह और उसके आसपास लगने वाली बकरा मंडी, पशु मंडी के पास रेंच के पुल से पुलकंबोह होकर रायवाला तक कवर नाले के 25 से 30 स्लैब टूटे होने, आनंद नगर पुलिया से मिगलानी बिल्डिंग पुलिया होकर रेंच के पुल तक की खराब सड़क और अन्य व्यवस्थाओं के लिए अवगत कराया और जल्द ही समस्याओं के निस्तारण की मांग की। तो वहीं अपर नगर आयुक्त ने बढ़िया व्यवस्थाएं होने का आश्वासन भी दिया। आज मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब से मिलना इसलिए हुआ कि आगामी 6 जून को ईद उल अजहा है। पुलकंबोहान जो मुख्य मार्ग है, वहाँ बकरा मंडी और भैंसा मंडी भरती है इब्रा के पुल और कम्बो के पुल पर, और बीच का जो कवर नाला है, जो हमारे कहने पर पार्षदों की मांग पर सफाई हो रही है, वहाँ के लगभग 30 से 35 पत्थर टूटे पड़े हैं स्लैब बीच के। पुरापुर में एक भैंस भी गड्ढे में गिर चुकी है। तो ये हादसे दोबारा ना हो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होगी, जानवर होगा, तो वो पत्थर टाइमली हो जाएं। दूसरा, आनंद नगर वाल्मीकि बस्ती से लेके
मिगलानी बिल्डिंग पुलिया से होते हुए रेंज के पुल तक की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है स्मार्ट सिटी की। ऐसी सड़क सईद सिद्दीकी साहब के वार्ड नंबर 29 में ख़राब है, मोहल्ला मुफ्ती में, वो सड़क टाइमली हो जाए। गुलजेब भाई के यहाँ, जफ़र भाई के यहाँ कुछ पानी की दिक्कतें और दूसरे दिक्कतों के लिए मिलना हुआ। मोहल्ले जोटेवाल में जो ट्यूबवेल है वो चालू नहीं हो रहा। इसी तरह वार्ड नंबर 62 में, वार्ड नंबर 63 में, वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 11 में, 69 में, वार्ड नंबर 31 में, 28 में, 32 में की कुछ समस्याएं थी जो ईद से पहले समस्या होनी ज़रूरी थी। उन समस्याओं के लिए अपर साहब से मुलाकात हुई और अपर साहब ने विश्वास दिलाया कि सफाई कर्मचारियों की, पानी की, सफाई की, स्लैब की सारी व्यवस्थाएं, स्ट्रीट लाइट की सारी व्यवस्थाएं टाइमली पूरी होंगी और जो त्यौहार पहले मनता आया उससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। आपके माध्यम से मेयर साहब को, नगर आयुक्त साहब को, तमाम स्टाफ को साधुवाद और धन्यवाद। सहारनपुर जनपद में 7 मई को होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल के आयोजन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 7 मई को शाम 4 बजे शहर में नगर निगम कार्यालय एवं सरसावा में डीसी जैन इंटर में मॉक ड्रिल की जाएगी। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल संबंधी कार्यों को गंभीरता से संपादित किया जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित राजेश महाजन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे जनपद में 2 स्थान हैं, सरसावा और नगर क्षेत्र, दोनों जगह सिविल डिफेंस की इकाइयां स्थापित हैं। वो सिविल डिफेंस की अपनी अपनी मॉक ड्रिल्स करेंगे। समय समय पर जब भी निर्देश आते हैं तो ये मॉक ड्रिल्स पहले भी अक्सर की जाती रही हैं। इसमें जो सिविल डिफेंस की विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं उनके संबंध में मॉक ड्रिल की जाएंगी। शहर में हम लोगों ने नगर निगम परिसर को स्थान चिन्हित किया है और सरसावा में भी एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर उसको चिन्हित किया गया है जहाँ पर ये मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। अभी सभी विभागों को भी इसके संबंध में एक बैठक करके निर्देश दिए गए हैं कि कैसे कैसे उनको इन मॉक ड्रिल्स की तैयारियाँ करनी है ताकि कल जो ये मॉक ड्रिल है वो अपना प्रॉपरली हो सके। इसमें विभिन्न संस्थाओं के वॉलंटियर्स, हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, NSS NCC के वॉलंटियर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग और फायर सेफ्टी विभाग, इन सभी विभागों के लोग जो हैं इस पूरी मॉक ड्रिल में शामिल रहेंगे और अपनी अपनी जो रोल्स उनको अदा करने हैं पूरी। सर क्या समय रहेगा सर?